हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में डिसीजन टेबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिसीजन टेबल क्या है, डिसीजन ट्री क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में और 7 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो समझते हैं, बहुत ईजी है। डिसीजन टेबल क्या है, डिसीजन और ट्री क्या होता है, दोनों को हम अच्छे से समझेंगे। राइट, तो सारे प्रीवियस लेक्चर को जाके आप प्लीज़ देख लेना, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अपलोडेड है। राइट, ये सारे टॉपिक्स हमने सब कुछ प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर रखा है। तो मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री हमें समझना है। राइट, तो एक सेकेंड देख लेते हैं। तो यहाँ पे ओके, तो ये सब हमने डीएफडी वगैरह सब कुछ पढ़ लिया था। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है डिसीजन टेबल के बारे में। अच्छा, तो व्हाट इज डिसीजन टेबल? सबसे पहले समझते हैं डिसीजन टेबल होता क्या है। देखो सिंपल, मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो काफ़ी टाइम क्या है, काफ़ी जगह मतलब ऐसे ही होता है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन आपको लेना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं अभी, जैसे अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, ऐसे डिसीजन मेकिंग कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आप कल कल आप कॉलेज जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो डिसीजन मेकिंग का मतलब यस या नो हो सकता है, बिल्कुल हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो भी आपका, ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग हो सकते हैं। राइट, तो लेकिन ऐसे ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग आपके कॉम्प्लेक्स में, लॉजिक की बात करूँ, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक जो होते हैं ना, वो ऐसे नॉर्मली यस और नो में नहीं होते हैं। राइट, उनका हम टेबल बना करके समझ पाते हैं उन कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक को, क्या वो है या नहीं। जैसे एग्जांपल ले, अच्छा जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बैंक का। राइट, जैसे बैंक में क्या होता है कि आप मतलब एलिजिबल हो लोन के लिए या नहीं, ये एग्जांपल है। तो वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। पहले आपके पास जॉब होना चाहिए, जॉब अगर है तो भैया आपके पास क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लेन देन अच्छे से कर रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे डिसीजन मेकिंग वहाँ पे होगा। देन उसके बाद डिसाइड किया जाएगा यू आर एलिजिबल और नॉट। राइट, तो यहाँ पे वही है, हम टेबल के फॉर्मेट में टेबल बना करके वही जो डिसीजन मेकिंग जो है ना, उसी को हम टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके डिसीजन हम ले पाते हैं। बस यस और नो करना, यहीं पे वही सेम चीज है। बाकी 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो लिख पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन टेबल एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जो रूल्स है, जो कंडीशन है, टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में। इट हेल्प्स इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक। बताया ना, कॉम्प्लेक्स जो बिजनेस लॉजिक है उसको हैंडल करने में ये हेल्प करता है बाय शोइंग डिफरेंट पॉसिबल इनपुट्स, कंडीशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्शंस। अभी टेबल बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी क्लियर हो रहा होगा कि जो भी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हमारे पास कंडीशंस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उसे हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड मेक द करेक्ट डिसीजन। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डिसीजन टेबल अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए तो डेफिनेशन दिखा सकते हैं, स्ट्रक्चर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अ डिसीजन टेबल क्या क्या है, डिसीजन टेबल के स्ट्रक्चर होते हैं। जब डिसीजन टेबल बनाओगे तो क्या क्या वहाँ पे होता है, सिंपल सी बात है। पहला वहाँ पे आपका एक कंडीशन होगा, किस कंडीशन पे क्या चीज़ आप सिचुएशन को हैंडल करना है, तो कंडीशन तो होगा ही होगा। कंडीशन एंट्रीज भी होगा, वैल्यूज दैट डिफाइन वेदर अ कंडीशन इज मेट, एस और नो, ट्रू और फॉल्स। राइट, कहने का मतलब कंडीशन एंट्रीज क्या है कि मतलब वेदर कंडीशन इज मेट, कि कंडीशन क्या है, जो कंडीशन की आपका जो मतलब क्रेडिट, मान लेते हैं आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 से ग्रेटर होना चाहिए लोन के लिए, एग्जांपल, तो वो कंडीशन एंट्री है। राइट, जो मिलना ही चाहिए अगर लोन लेना है तो एक्शन की बात करें, द पॉसिबल आउटकम्स और डिसीजन, मतलब अगर वो होता है तो एक्शन यस हो जाएगा या नो हो जाएगा, कि हाँ एलिजिबल हो या नहीं हो, तो ये एक्शन हो गया। एक्शन एंट्री ये होगा, द एक्शन दैट शुड बी टेकन फॉर ईच कंडीशन। ये सब कुल मिला के हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। आओ इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, क्लियर कर लेते हैं सारी चीजें। जैसे एग्जांपल ऑफ अ डिसीजन टेबल, बैंक लोन अप्रूवल का एक डिसीजन टेबल यहाँ पे बनाया गया है और एग्जाम में पूछा जाए तो ये बना देना। देखो जैसे कंडीशन, डिफरेंट कंडीशन दिया है। रूल 1 ये दिया हुआ है, एप्लीकेशन के पास एक जॉब होना चाहिए, क्रेडिट स्कोर अगर ग्रेटर देन 700 है तो भैया उसको लोन मिल जाएगा। और भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ये तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है, बाकी इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग होता है, तब टेबल बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे रूल 1 ये है कि एप्लीकेशन के पास जॉब है, हाँ ये कंडीशन मान लेते हैं कि एप्लीकेंट के पास जो है जॉब है, तो यस हो गया। अब इसमें सेकंड कंडीशन वहाँ पे डिसीजन चेक किया जाएगा, क्या क्रेडिट स्कोर 700 से ग्रेटर है, हाँ ये भी है, अगर ये है तो क्या होगा, सिंपल आपका यस हो जाएगा। राइट, उसको लोन मिल जाएगा। रूल सेकंड ये हो सकता है, एप्लीकेशन के पास जॉब है बट भैया क्रेडिट स्कोर उसका अच्छा नहीं है, तब भी उसको फिर लोन नहीं मिलेगा। अब रूल थर्ड हो जाएगा, एप्लीकेंट के पास जॉब ही नहीं है, क्रेडिट स्कोर उसका भले ही अच्छा है
तब भी नहीं मिलेगा लोन उसे। क्यों? जॉब ही नहीं है तो लोन कैसे मिल जाएगा? तो ये सारी देखो फिजिकल ऐसे मतलब वहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऐसे ही होते हैं। तो रूल नंबर 4 आपका यहाँ पे हो जाएगा, एप्लीकेंट के पास जॉब भी नहीं है और क्रेडिट स्कोर भी नहीं है तो उसे 100% ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ना अगर आपको याद करना हो यस नो ये कैसे हो रहा है ना, आपने वो पढ़ा होगा। ठीक है, डिफरेंट ट्रूथ टेबल आपने पढ़ा होगा। ये क्या है देखो दिखाता हूँ, ये है आपका, ये 1 1 है राइट, ये 1 0 है एंड ये आपका 0 1 है राइट, ऐसे समझ लो ये आपका 0 0 है। तो वही ट्रूथ टेबल से आप याद रखना और ये चीज़ आपको याद रहेगी। बैंक लोन अप्रूवल करके ये फील्ड्स आपको याद रहेगा तो आप लिख पाओगे। 1 1 का आपका 1 हो जाएगा, 1 0 का आपका 0 हो जाएगा, एंड करना है आपको, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बाकी रटना नहीं है, बस बता रहा था एक ट्रिक टाइप का। बाकी समझ में आपको आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग हो रहा है ना वो ऐसे ही हो रहा है। और सिंपल आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, एप्लीकेंट के पास जॉब भी है, क्रेडिट स्कोर भी अच्छा, तो लोन अप्रूव हो जाएगा। तो ऐसे डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं। तो यही है आप जो देख रहे हो ना, ये टेबल जो बना हुआ है इसे ही हम डिसीजन टेबल कह रहे हैं। और इसी टेबल को देख करके पता चल जा रहा है कि हाँ जो मान लेते हैं कोई एप्लीकेंट फर्स्ट है उसको लोन मिल जाएगा क्योंकि उसका दोनों ये डिसीजन ट्रू है। ठीक है, ये डिसीजन टेबल कैसे काम कर रहा है इसकी वर्किंग समझो। इफ एन एप्लीकेंट हैज एन जॉब एंड अ क्रेडिट स्कोर ग्रेटर देन 700 तो लोन अप्रूव हो जाएगा रूल नंबर 1 से। ठीक है, अगर एप्लीकेशन के पास जॉब है बट लो क्रेडिट स्कोर है तो लोन नहीं अप्रूव होगा रूल नंबर 2 से। ठीक है, अगर जॉब ही नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। ठीक है, रूल नंबर 3 और 4 से। तो ये हमने समझा डिसीजन टेबल क्या होता है। आओ थोड़ा समझ लेते हैं डिसीजन ट्री क्या होता है। बस ऐसे ही इतना हमें समझना है, इसको इन डिटेल हमें नहीं समझना है। 2 मार्क्स में ये अभी तक पूछा गया है, फर्दर में भी 7 मार्क्स में आ जाए तो कंटेंट आपके पास है। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देना। अब यहाँ पे डिसीजन ट्री के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज डिसीजन ट्री? कुछ नहीं होता है, जो भी डिसीजन टेबल आपने बनाया ना उसी डिसीजन को जब आप टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे डिसीजन टेबल बोलते हैं। अब उसी डिसीजन को हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे, पैरेंट चाइल्ड के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे डिसीजन ट्री बोलेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिसीजन एंड देयर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस इन अ ट्री इज कॉल्ड डिसीजन ट्री। तो इट इज लाइक अ फ्लो चार्ट वेयर ईच ब्रांच रिप्रेजेंट अ डिसीजन पाथ बेस्ड ऑन द कंडीशन। हाँ, फ्लो चार्ट के जैसे ही होता है राइट कि हाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, यस होगा तो ये मतलब आगे जाना है, कि नो होगा तो फिर से रिपीट करना है। तो ये फ्लो चार्ट के थोड़ा लाइक उसी तरीके से होता है बट ये ट्री के टर्म में होता है। इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर की बात करें इसमें रूट नोड होता है, ब्रांचेस इसमें होते हैं, डिसीजन नोड्स होते हैं, लीफ नोड्स होते हैं। तो रूट नोड मतलब जहां से स्टार्ट करना है, मेन डिसीजन क्या है, क्या लोन उसे मिलेगा कि नहीं राइट। मान लेते हैं ये मेन डिसीजन है, या एप्लीकेंट हैज अ जॉब और नॉट, ये मेन हमारा हो गया डिसीजन। तो ब्रांच में क्या होगा, रिप्रेजेंट चॉइसेस और कंडीशंस, क्या क्या कितने चॉइसेस हैं वो ब्रांचेस में पता चलता है। डिसीजन की कहानी जो लिखा हुआ है ना ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको आओ यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी डायग्राम समझते हैं। बाकी स्ट्रक्चर ये होता है, रूट, ब्रांचेस एंड डिसीजन नोट्स एंड लीफ नोट्स राइट। अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल वही सेम जो प्रीवियस में अपने डिसीजन टेबल बनाया था ना उसी का यहाँ पे हमने डिसीजन ट्री भी बना दिया। हैज़ अ जॉब, ये हमारा मेन जो कंडीशन है, मेन डिसीजन है, हैज़ अ जॉब राइट, क्वेश्चन मार्क। अगर जॉब लोन के लिए हम बना रहे हैं, ध्यान देना, अगर उसके पास जॉब है तब फर्दर वहां पे सारा काम होगा चेक करने के लिए। अगर नहीं है तो भैया पहले ही दिखा दो लोन रिजेक्ट हो गया, जॉब ही नहीं है आपके पास राइट। तो ये देखो कितना मतलब इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, सारा डिसीजन अच्छे समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर लेकिन उसको मान लेते हैं अगर नो हो जाता तो सिंपल उसको मिल जाएगा। ठीक है, नहीं मिलेगा कहने का मतलब अगर जॉब उसके पास है तो ऐसा नहीं है जॉब है तुरंत मिल जाएगा, अनदर कंडीशन वहाँ पे चेक किया जाएगा। यानी ये देखो ब्रांचेस पे पता चल रहा है। अब चेक करो क्रेडिट क्या उसका 700 से ग्रेटर है या नहीं। अगर 700 से उसका क्रेडिट स्कोर ग्रेटर है तब भैया लोन अप्रूव कर दो उसे। ठीक है, अगर 700 से ग्रेटर नहीं है यानी उसने कहीं लोन ले रखा है वहाँ भरा ही नहीं है राइट, तो लोन नहीं मिलेगा, लोन रिजेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ईजिएस्ट एग्जांपल है लोन अप्रूवल का डिसीजन ट्री। डिसीजन टेबल समझना हो तो ये आप बिल्कुल बना देना। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यही है आपका डिसीजन ट्री। कोई भी आप ले सकते हो राइट। यहाँ पे कोई प्लेसमेंट वगैरह का कोई डिसीजन मेकिंग बनाना, खुद से लिख देना बना करके राइट, कि आप अगर बीटेक पास आउट हो तो आपको मिल सकता है। फिर वहाँ पे चेक करोगे स्किल है कि नहीं, अगर बीटेक डिग्री नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो ऐसा लिख सकते हो खुद से, मतलब बनाना, मतलब आप अगर बना पाते तो बढ़िया है। बाकी हाउ इट वर्क्स यहाँ पे दिया है। इफ द एप्लीकेंट हैज अ जॉब तो हम चेक करेंगे क्रेडिट स्कोर को, अगर 700 से ग्रेटर है तो अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो रिजेक्ट। अदरवाइज जॉब ही नहीं है तो फिर भैया डायरेक्टली रिजेक्ट कर देंगे। तो ये वर्किंग हो गया, हमने समझ लिया कि क्या होता है आपका डिसीजन टेबल एंड क्या होता है डिसीजन ट्री राइट। समझ में आपको आ गया होगा। इसका डिफरेंस और समझ लेते हैं कि इन दोनों में अगर 2 मार्क्स में से कभी कभार पूछा जा सकता है कि क्या होता है डिसीजन टेबल एंड डिसीजन ट्री में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लिख सकते हो। ठीक है,
एक्सप्लेन तो कर ही दिया, बाकी टेबल के फॉर्मेट में यहाँ पे देख लेते हैं। फीचर्स की बात करें, रिप्रेजेंटेशन डिसीजन टेबल का टेबुलर फॉर्मेट में होता है, इसमें ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ये बेस्ट होता है डिसीजन टेबल मल्टीपल कंडीशंस के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में। और अगर स्टेप बाय स्टेप अगर हमें डिसीजन दिखाना है ना, देखो टेबल में देखा होगा आपने यस नो खाली दिख रहा था, राइट, जबकि अगर हमें स्टेप बाय स्टेप देखना है तो एक ट्री बना देना, डिसीजन ट्री बना देना, सब कुछ दिखता है हर एक स्टेप पे कि क्या हो रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, डिसीजन टेबल आपका गुड होता है, उसमें 4 ही रूल होते हैं। ईजियर फॉर स्टेप वाइज डिसीजन के लिए, बिजनेस रूल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में यूज होता है, एआई मशीन लर्निंग डिसीजन मेकिंग में आपका ये यूज होता है। हमने समझ लिया क्या होता है आपका डिसीजन टेबल, क्या होता है डिसीजन ट्री, राइट, इसका डिफरेंस भी हमने देख लिया। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक फिनिश। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे एसआरएस के बारे में। देख ही रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सब फर्दर टॉपिक हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर ही हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट को देखो। एंड आई होप सो आप स्टार्टिंग से लेक्चर से के साथ कनेक्टेड हो, तो कमेंट कर देना थोड़ा सा कि हाँ लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिससे कि मैं जल्दी लेक्चर को अपलोड कर सकूँ, राइट। कमेंट नहीं करते आप लेक्चर को देखते हो, बट फिर भी लाइक करना और जितना उसके फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द lecture. I will see you in the next video.